नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप नाव नोएडा पर लगातार महाकुंभ की महाकवरेज देख रहे हैं। आज झूसी पुल के पास में आकर खड़ा हुआ हूं और सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए कि आखिर इलाहाबाद या फिर प्रयागराज को तंबुओं का शहर क्यों कहा जाता है। आखिर क्या वजह है जो इसको तंबुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आइए दिखाता हूं आपको कि आखिर तंबुओं का शहर क्यों कहा जाता है। अब आप इधर नजर दौड़ाएं और देखने की कोशिश करें तो आपको सिर्फ तंबू ही तंबू नजर आएंगे और इतनी तादाद में तंबू नजर आएंगे कि आप गिन भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक छोर है। अगर आप इसकी लंबाई का अंदाजा लगाना चाहें तो हो सकता है कि 20 किलोमीटर के आसपास में इस महाकुंभ में लंबाई पहुंच गई हो, जहां पर जिसके किनारे तंबुओं का शहर जो है वो बना हुआ है। दूसरी साइड अगर मैं कैमरा इधर करके आपको दिखाऊंगा तो इधर भी इसी तरह का नजारा आएगा, क्योंकि सूरज देवता सीधे हमारे चेहरे पर पड़ रहे हैं। हो सकता है कि इधर का नजारा आपको थोड़ा सा काला या फिर धुंधला नजर आए, लेकिन तंबुओं के शहर की बात जब हमने छेड़ी है तो इसमें थोड़ी सी वार्तालाप चर्चा करके और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह मेरे साथ संपादक, मेरे साथी और मेरे दोस्त संदीप ओझा हैं। संदीप ओझा, अच्छा उससे पहले जो एक बच्चा जो अपने पिता की कंधे पर चढ़ के जा रहा था, उसने कहा कि पापा वीडियो वाले वीडियो बनाने जरा बना दीजिए, तो हमारे जो कैमरा पर्सन भाई हैं उन्होंने फोकस कर दिया। वापस लौटते हैं संदीप के पास में। संदीप, तंबुओं का शहर कहा जाता है इलाहाबाद को। आज महाकुंभ में जब हमने इस पुल से, झूसी पुल से चढ़ के देखा तो सिर्फ तंबू ही तंबू नजर आ रहे हैं, यानी लोग जा भी रहे हैं और हम बात भी कर लेंगे। तंबुओं का शहर आपको यहां पर खूब दिखाई दे रहा है और ये बात वास्तविकता नजर आती है इसमें पूरी पूरी। इसको सनातनियों का संगम ऐसे नहीं बोला जाता। दो स्नान हो चुका है, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति। 5 करोड़ लोग यहाँ स्नान करके जा चुके हैं। रोजाना 50 से 60 लाख लोग हर दिन यहाँ पे आते हैं स्नान करने के लिए। 40 से 50 लाख संख्या बताई जा रही है कल्पवासियों की, जो यहाँ पर पूरे 1 महीने तक रुकेंगे। अगला स्नान 29 जनवरी को है। 29 जनवरी को जो स्नान है, जो मृत स्नान है, अमृत स्नान, जिसको पहले शाही स्नान बोला जाता था, उसमें बताया जा रहा है कि 10 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं। शहर के हालात आप देख चुके हो। शहर से आकर आप मेला कवरेज करते आप यहाँ पर पहुंचे हो, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो मेले के सारे स्वरूप को दिखाना है, सारे स्वरूप को आप तक पहुंचाना है। संदीप, बाकी स्वरूपों की बात बाद में कर लें पहले, क्योंकि मैंने सवाल जो है शुरुआत की थी तंबुओं के शहर से। तो इन तंबुओं के बारे में आपके पास में क्या है जानकारी? देखिए, ये तंबू जो लगे हैं ये अखाड़ों के लिए हैं। ये तंबू जो लगे हैं ये कल्पवासियों के लिए लगे हैं। ये तंबू जो लगे हैं, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, सारे जो लोग यहाँ पर टिके हैं वो सारे कल्पवासी नहीं है, सारे अखाड़े नहीं है। तो कुछ तंबू यहाँ पर ऐसे लगे हैं जो आम लोगों की सहूलियत के लिए लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बार 40 से 45 करोड़ जो संख्या बताई जा रही है ना, अगर शुरुआत के जो स्नान हुए अमृत स्नान, उसकी संख्या पर अगर हम लोग जोर दे दें तो ये जो आंकड़ा है ये छोटा मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि अभी 5 करोड़ से ज़्यादा लोग नहा चुके हैं। आज जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज तारीख है 18 और 13 तारीख से हुआ था शुरुआत महाकुंभ का। पर डे अगर आप 50 लाख लोगों के हिसाब से भी देखो जो बाहर से आ रहे हैं, शहर पूरा पैक है। आलम यह है कि अभी यहाँ पर चारों तरफ पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ रही है, सब कुछ बंद है यहाँ पर। कुंभ में अगर आपको, महाकुंभ में आपको प्रवेश करना है तो आप पैदल ही आ सकते हो। आपके पास गाड़ियों से आने की, गाड़ी से आप यहाँ आ भी नहीं सकते अगर परमिशन मिल भी जाए, क्योंकि इतनी दिक्कत है कि जो पीपा पुल बने होते हैं उनके साइज जो होते हैं वो बहुत कम होता है। या तो उनको व्हीकल्स के लिए परमिशन अलाउ कर दिया जाए या तो फिर वो आम लोग वहाँ से निकले, दो ही तरीका होता है। तो व्हीकल्स को यहाँ पर अनुमति ये लोग देंगे नहीं, क्योंकि आम लोगों को यहाँ पर बहुत दिक्कत होने वाली है। तो तंबुओं के शहर की बात जब शुरू की हमने संदीप, तो आपने 2 जानकारी दी कि 2 स्नान जो है वो हो चुके हैं और अब स्नान मौनी अमावस्या का है 28 तारीख को, 29 तारीख को। और मौनी अमावस्या के दिन जो अभी आंकड़े बताए जा रहे हैं वो 10 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है। अपने में अगर 10 करोड़ है तो आप ये सोचो कि कई देशों की जनसंख्या भी इतनी नहीं है। ये सनातनियों का सबसे बड़ा मेला है महाकुंभ, जहां पर ऐसा ही सनातनी लोग मानते हैं कि अभी यहाँ पर जो संगम का स्नान है वो अमृत स्नान है। मतलब क्योंकि इसकी शुरुआत आपने पहले ब्रीफ कर दिया था कि
कैसे रीजन क्या है, क्यों यहाँ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये पूरे 1 महीने तक गंगा यमुना में जो वर्षा हो रही है या जो बूंद पड़ रही है श्रद्धालुओं के ऊपर, वो अमृत का है, ऐसा सनातनियों का मानना है। बिल्कुल। देखिए संदीप, यहाँ पर लोग, जहाँ पर हम यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों का आना जाना जो है वो चल रहा है लगातार। बाबा साधु आ रहे निकल रहे हैं। महाराज जी आ जाइए, आ जाइए आप महाराज जी। महाराज जी स्वागत है आपका। कहाँ से आ रहे हैं महाराज जी? इसी भारत से ही हूँ। भारत से तो है, भारत के कौन से राज्य से हैं? मेरा जन्मभूमि बिहार है। बिहार। गया जी। हो जाइए कैमरे के सामने, आ जाइए, इधर आ जाइए महाराज। तो महाराज जी कल्पवास करने आए हैं? मैं एक कर्म जोगी हूँ, हाँ, कर्म पर निर्भर करता हूँ, हाँ, और जो कर्म करने जा रहा हूँ, हाँ, ये अगर गंगा मैया और सूर्य सामने है, हाँ, अगर सक्सेस कर दिया हाँ, तो नई दिल्ली भारत में नया दिया जलेगा। हाँ। नया, कौन सा दिया होगा? हाँ, मगर बसंत पंचमी आ रहा ना 3 फरवरी को, हाँ, उस दिन 3 को यहाँ से कलश उठाएंगे। हाँ, एक दिल्ली पहाड़गंज विश्वकर्मा मंदिर का कलश चांदी का मुकुट हाँ, उनको चढ़ाएंगे। एक खाटू श्याम राजस्थान में चढ़ाएंगे, हाँ, और एक अयोध्या में श्री राम को चढ़ाएंगे रामनवमी वाले दिन। ये तीनों अगर सक्सेस हुआ हाँ। तो आपको बता दिया कि नहीं दिया जलेगा। और मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं, वाह वाह, अकेला हूँ। क्या बात है। मैं वो हूँ कि शायद दिन है ना अभी, हाँ, है हाँ, दिन के दिया बार के खोजेंगे पूरे भारत में तो नहीं मिलेगा, वो है। हाँ। हाँ, लेकिन ये 3 फरवरी को। अच्छा, क्या नाम है बाबा जी आप? मेरा नाम कवि संत बाबूलाल विश्वकर्मा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बाबा जी कब तक रहेंगे यहाँ पर महाकुंभ में? मैं कल हो सकता मैं दिल्ली जाऊँ, हमारा जो सामान परचेज करना है, हाँ, उसको परचेज करने के लिए जाएंगे। वो बता देता हूँ, 4 वो चांदी का मुकुट है, हाँ, जो एक विश्वकर्मा भगवान को चढ़ेगा, एक खाटू श्याम चढ़ेगा, एक अयोध्या में श्री राम को चढ़ेगा रामनवमी वाले दिन, बहुत बढ़िया। और उसी दिन महामहिम राष्ट्रपति को चढ़ाऊंगा अच्छा। एक चांदी का मुकुट। चारों मुकुट हो गया, और जो कुछ भी कहना होगा हम उसी दिन कहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने राष्ट्रपति को मुकुट चढ़ाने के लिए तो बोल दिया, परिचित हैं आपके? है परिचित हैं? तो किसी बस श्री पे अपने आप को ये है, और कोई नहीं। आप जाने, वो मीडिया वाला जाने या भारत सरकार जाने, राष्ट्रपति जाने, हम क्या जानते हैं। बहुत बढ़िया बाबा जी। तो महाकुंभ का पूरा आनंद उठा रहे हैं आप? ये लीजिए मेरा पर्चे, इसको पूरा पढ़ लीजिए, दोनों साइड हमारा पर्चे मिल जाएगा, लीजिए। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात शूट करते करते मेरा कार्ड ले लो, कौन अभी ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं। बाबा जी का कार्ड लो प्रिंस। शूट करते करते बाबा जी रास्ते में आ गए, बाबा जी से पूछ लिया, बाबा जी जो है करने लगे। अब आप एक काम कर लेते हैं संदीप, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आखिरी सवाल से पहले आपने जिक्र किया था, हाँ। इन तंबुओं के बारे में आप क्या सोचते हो? हाँ, ये तंबू नहीं है, हाँ, ये 45 दिन का शहर है, हाँ। और वो शहर जो आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसको एक जिले के रूप में यहाँ पर ढाला गया है। जिला भी अलग रूप में रखे, क्योंकि एक जिले की पॉपुलेशन इतनी होती ही नहीं है। हाँ, यहाँ की पॉपुलेशन तो किसी कंट्री के बराबर है। हाँ। यहाँ की पॉपुलेशन किसी स्टेट से ज्यादा है, किसी राज्य से ज्यादा है, भारत के भी कई राज्यों से ज्यादा है। जिस दिन स्नान होता है, अमृत स्नान या शाही स्नान जिस दिन होता है, वो यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो कई राज्यों की जनसंख्या इतनी नहीं होती है। तो यहाँ की भव्यता को दिखाने की, मेरा थोड़ा गला खराब हो गया है, यहाँ की भव्यता को दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचाने की हमारी लगातार कोशिश है कि ये क्या है, लोग महाकुंभ में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाबा जी का भी आपका धन्यवाद। महाकुंभ से लगातार नाव नोएडा आपको महाकवरेज दिखा रहा है, और लगातार हम ऐसे ही रूप स्वरूप, तंबू, आस्था, संगम, स्नान, तमाम चीजों के बारे में आपको लगातार दिखाते, बताते, सुनाते, समझाते रहेंगे। जो भी हमको दिखेगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। एक एक चीज, एक एक कण, एक एक क्षण, एक एक बात, हर बात आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारी महाकवरेज लगातार महाकुंभ में चल रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर आएंगे नए वीडियो और नए कंटेंट और नए मुद्दे, नए बाबा, नए साधु बाबा, नागा बाबा, नई खबर के साथ में। फिलहाल के लिए इजाजत, नमस्कार।